इस्तेमाल करने पर है। स्पिल किट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और स्पिल किट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, स्पिल किट एक्चुअली आप उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर भी आपका हैज़ार्डियस या नॉन हैज़ार्डियस मटेरियल स्पिल कर जाए। स्पिल करने से क्या मुराद होता है कि वो फ्लोर पर या किसी भी वर्क प्लेस पर जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर अनवांटेड मटेरियल या हैज़ार्डियस केमिकल या नॉन हैज़ार्डियस केमिकल स्पिल कर जाता है। तो ये हमारे फायर पंप के ऊपर पेंट वर्क चल रहा था, रीपेंट वर्क चल रहा था और वहाँ पर जो हम पेंट और थिनर यूज़ कर रहे थे तो वो फ्लोर पे स्पिल हो गया और जो फायर पंप अटेंडेंट है उसने इमीडिएटली ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर पेंट स्पिल हुआ है। तो अब हम पेंट स्पिल किट के जरिए उसको हम कैसे पैकअप करेंगे, उस एरिया को कैसे रिमूव करेंगे, उसके ऊपर हम एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देंगे और इस डेमोस्ट्रेशन में मुझे असिस्ट करेंगे मिस्टर औरंगजेब खान साहब, ये हमारे असिस्टेंट फायर सुपरवाइजर। अब हम आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो किसी भी स्पिल किट लोकेशन पर जाते ही सबसे पहले आपको एक टूल स्टेजिंग एरिया बनाना है। आप ज़रा थोड़ा सा आगे हैं, मैं आपको टूल स्टेजिंग एरिया की चीज़ें दिखा देता हूँ। आपके पास वेरिफिकेशन टेप होनी चाहिए, आपके पास गम बूट होने चाहिए, आपके पास स्पिल किट होनी चाहिए, आपके पास एक एम्प्टी बकेट होना चाहिए और ये जो दूसरी बकेट है मेरे पास, इसमें आप जरा आगे दिखाएं तो ये मेरे पास सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट एक्चुअली लकड़ी का बुरादा होता है, तो हम उसे एज अ सेकंड कंटेमिनेशन टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये पेंट का केन है, ये स्पिल हुआ हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। टूल स्टेजिंग एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहली जो आप एक्टिविटी करते हैं वो आप उस एरिया को बॉर्डर ऑफ करते हैं। तो औरंग से आप इसको बैरिकेड करते हैं इस एरिया को। औरंग से आप मुझे गमबूट दे दें। अच्छा, आपने जो आपने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, अगर आपने ट्रेनर्स पहने हुए हैं, एक्चुअली तो ट्रेनर्स होने नहीं चाहिए, लेकिन ये ट्रेनिंग सेक्शन है तो आपने सबसे पहले गम बूट पहनने हैं, रबर शूज़ जिन्हें आप कहते हैं, आपने सबसे पहले रबर शूज़ पहनने हैं। तो औरंगजेब अब आप स्पिल किट खोलें और उसमें से मुझे पीपीज़ दे दें। अच्छा, स्पिल किट के अंदर आपके पास पीपीज़ आते हैं, आप थोड़ा आगे दिखाएं। अब ये आप देख लें कि जब हमने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है तो इसमें जो बंदा पीपीज़ के साथ नहीं है वो इस कॉर्डन ऑफ एरिया में या इंसिडेंट लोकेशन के ऊपर वो एक्टिविटी नहीं करेगा। अब आप मुझे पीपीज़ निकाल के दे दें, ग्लव्स दे दें, रिस्पायरेटर दे दें मुझे, रुको। अच्छा, अब आप मुझे रिस्पायरेटर दे दें। अच्छा, रिस्पायरेटर का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो हैज़ार्डियस आपका स्पिल हो या नॉन हैज़ार्डियस स्पिल हो आपका। तो अब आप उसको इस तरह पहनेंगे, ठीक है, ताकि आपको ब्रीथिंग में सांस लेने में कोई डिफिकल्टी ना हो। कोई भी ऐसे फ्लूज हैं जो इनोवेशन करने के बाद आपको सफोकेशन या किसी भी मेडिकल कंडीशन का आपको शिकार बना सकते हैं, तो उससे आपको अवॉइड करना है। और मुझे गॉगल्स दे दी। अच्छा, आपने गॉगल्स भी पहने। अब हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना आ रही हो, बस लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश करूँगा। आप मुझे ग्लव्स दे दें। अच्छा, ग्लव्स मैंने बाद में इसलिए पहने हैं कि अगर आप ग्लव्स पहले पहन लेंगे तो आपको फेस रिस्पायरेटर पहनने में प्रॉब्लम होगी। अब आप मुझे एम्प्टी बकेट दे दें, या पानी वाली बकेट आप मुझे दे दें। अच्छा, अब आप थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ओके, ये जो भी स्पिल कंटेनर्स हैं आप उनको निकालेंगे और आप उसको एम्प्टी बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे ताकि वो दोबारा न गिरे, और फिर इसको आप साइड से मूव कर देंगे और बैरिकेडेड एरिया से बाहर कर देंगे। ठीक है, अब आप मुझे प्रोटेक्शन ग्लव्स दे दें, दूसरा भी देना। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसका मतलब ये है अब ये जो मटीरियल स्पिन हो रहा है ये यहाँ से और ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लगे। तो अब हम इसको सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस तरह कवर रख कर लेंगे। अच्छा, ये रखने के बाद अब आप जो एब्जॉर्बिंग पैड्स हैं, अच्छा ये वेरिफिकेशन रखने के बाद अब आप मुझे पेपर दे दें। ठीक है, अच्छा अब आप वो पेपर रखना है और ये एब्जॉर्बिंग पैड्स हैं उनको आप रख देते हैं इसके ऊपर, ताकि जितना भी स्किन मटीरियल है उसको ये पैड्स एब्जॉर्ब करें। अब आप इसको अगर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो ये एब्जॉर्ब पैड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और ये जितना भी केमिकल अपना फ्लोर पे था उसे ये पैड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हुए फॉर एग्जाम्पल इन पैड्स ने तमाम केमिकल एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आप मुझे कंटेमिनेशन बैग दे दें। अच्छा, ये आपके पास एक एम्प्टी कंटेमिनेशन बैग होना चाहिए और फिर उसके बाद आप इन तमाम पैड को वन बाई वन उस कंटेमिनेशन बैग लगाएंगे।
आप थोड़ा और आगे से आगे हैं। अच्छा, ये आप फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ है, ताकि वीडियो का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जैसे कि आपके पैड इसको ड्रॉप कर लेते हैं तो फिर आप इसको कंटेमिनेशन बैग में डाल देते हैं और कंटेमिनेशन बैग में डालने के बाद आप इसको सील से बंद कर दें। आप इसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे और ज़्यादा केमिकल स्प्रे होना ना हो जाए, इसलिए आपके पास जल्दी वास्तविक नहीं। अच्छा, अब ये वो सिचुएशन है कि आपके पास स्प्रे किट अवेलेबल नहीं है, तो अब आप उस सिनेरियो में क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दूसरी एरिया में दिखाया था कि हमारे पास 100 डस्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 100 डस्ट को आप इसी तरह इस केमिकल के ऊपर फैला देंगे। इसे 100 डस्ट भी कहा जाता है, इसको ट्रिपल भी कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है कि जब तक ये केमिकल वाइप ऑफ ना हो जाए आप कॉर्डन ऑफ एरिया को रिमूव नहीं करेंगे। एरिया कॉर्डन ऑफ नहीं रहेगा ताकि जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो भी लोगों को वहाँ से आना जाना है, वो वहाँ पर इंटरफेयर ना कर सकें। अच्छा, अब आपने ये ले लेना है, एंटीबायोटिक ले लेनी है, ब्रश ले लेनी है और शवल ले लेना है। अच्छा, अगर आपके पास छोटा हैंड टूल हो जिसे आप डस्ट पेन कहते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब आप कैसे ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल इसमें सारा फॉलो कर लिए, तो अब आप इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद जो भी आपका 100 डस्ट है उसे आप दिन में खाली कर लेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग सेशन में हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई हो, क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन अ शॉर्ट टाइम कि हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करें और बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।